देखो बेटा, आज आपका टॉपिक है ये राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड। बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने देखे होगा कि जब मोड़ होता है और वहां ये लिखा रहता है आगे तिरव मोड़ है और गाड़ी धीमी चलाए। क्यों बेटा, क्या कारण होता है, क्यों? अरे एक और सबसे बड़ी बात तो है बेटा, जो सिंपल रोड है सीधा उस पे नहीं, जो कर्व रोड है ये राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड। राउंडिंग मींस मोड़ काटना, राउंड करना किस पे? कर्व रोड पे। एक गोल बेटा रोड है, गोल रोड है, चौक है, चौराहा है, उसके ऊपर आपने क्या लेना है? टर्न लेना है। तो कैसे लोगे? बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब इसमें आपने देखे होगा जब आप ये करते हो तो बेटा, जब हम टर्न लेते, जब सीधे रोड से हम मोड़ काटते हैं तो क्या लगाते हो? ब्रेक लगाते हो ना। थोड़े ही थोड़े ब्रेक का मतलब क्या हुआ? आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? क्योंकि कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, कार है, कोई भी चीज है बेटा, एनीथिंग एल्स। मान लीजिए कार है, सीधी जा रही है, जो कार के पहिए है ना, व्हील ऑफ द व्हीकल हैव अ टेंडेंसी टू स्टे इन देयर डायरेक्शन, जिसको आप क्या नाम देते हो? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। भैया तो किस में रहना चाहो? सीध में रहना चाहो, सीधे रहना चाहो? अरे ये तो कारण है, जब आप उस पे चौक पे मोड़ पे आप मोड़ काटते हो तो सवारी साइड पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो किस में थी? एक सीधी डायरेक्शन में। वो किस में रहना चाहती है? सीधी डायरेक्शन में रहना। व्हील ऑफ द व्हीकल है, दे हैव टेंडेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग द राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड। क्या था बेटा, क्या लिखोगे? ड्यूरिंग द राउंडिंग ऑन ए लेवल कर्व रोड। लेवल का मतलब है प्लेन, कर्व मीन घुमावदार। कोई कर्व रोड है, ड्यूरिंग द राउंडिंग ऑफ ए राउंडिंग ऑन ए लेवल कर्व रोड, द व्हील of the vehicle, wheel of the vehicle, wheel of the vehicle tend to stay in their direction, their direction। वो किस में रहना चाहते हैं बेटा? अपनी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। मीन्स वो किसको छोड़ना चाहते हैं? किसको, किससे बाहर निकलना चाहते हैं? कर्व मोड़ से बाहर, क्योंकि मोड़ तो ऐसे हैं और वो निकल के बाहर तो रहना चाहते हैं ना। ये लिखा ड्यूरिंग द राउंडिंग ऑन ए लेवल कर्व रोड, द व्हील ऑफ द व्हीकल टेंड टू स्टे इन देयर डायरेक्शन। और ये किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया। इट्स ड्यू टू inertia of direction। inertia of किसके कारण है बेटा? inertia of direction के कारण है। लेकिन but the force of friction, force of friction किसके बीच में? टायर के बीच में, रोड के बीच में। force of friction between tires and road। टायर और रोड के बीच में क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। वो क्या होगा? अंदर की तरफ। और टायर कहां जाना चाहते हैं? बाहर की तरफ जाना चाहते थे। तो इसका मतलब है इनके बाहर जाने पर रुकावट कौन लगा रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब रुकावट लगा रहा है तो अंदर की तरफ जो प्रभाव हो गया वो कौन सी फोर्स है? क्योंकि गोल चक्कर काटेगा और अंदर की तरफ प्रभाव हो गया तो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड विल प्रोवाइड द, क्या प्रोवाइड करेगा? विल प्रोवाइड द, यस, विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू टेक द टर्न, टू टेक द टर्न लेने के लिए, मोड़ काटने के लिए क्या जरूरी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच में बनेगा? टायर और रोड के बीच में बनेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बाहर जाने का विरोध करेगा? टायर के बाहर जाने का विरोध करेगा, अंदर की तरफ। तो अब मेरे को ये बताओ बेटा, अंदर की तरफ आने का कर रहा है
तो कौन ज्यादा होना चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो ज्यादा होना चाहिए भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो ज्यादा होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करा रहा है, तो ज्यादा कौन आगे होना चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अरे इसीलिए तो मोड़ काटते टाइम थोड़े ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्यों लगाओ है? ताकि क्या बढ़ जाए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाए और आसानी से मोड़ लिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है अब यहां लिखेंगे बेटा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? अरे भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा या इक्वल किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। वेयर आर इज द रेडियस, ये देखो आर रेडियस है इस लेवल, इस कर्व रोड की रेडियस आर है। ये बेटा रेडियस आर आ जाएगी बेटा, दैट इज द रेडियस आर। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब यहां से देखो आप डायग्राम में देखो क्या हो रहा है बेटा? आर बराबर एम जी, आर इज इक्वल टू क्या लगाओगे? एम जी भी आपके पास, आर इज इक्वल टू एम इंटू जी। और आपने यह इक्वेशन ले लो बेटा 1 एंड दैट इज द इक्वेशन 2। अब यहां ना आपने क्या करना है, ये जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है? फ्रिक्शन तो हो रहा है, तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है बेटा? लॉ ऑफ फ्रिक्शन की एफ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर होता है। तो यहां पुट कर दो, तो दैट इज म्यू इंटू आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। व्हाट इज आर? आर की वैल्यू क्या है? एम जी। तो ये क्या बन गया? म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बेटा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल? एम बी स्क्वायर बाय आर। तो एम से एम कैंसल। हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। तो कितनी स्पीड से टर्न लेना हमने वो निकालना है, निकल जाएगी बेटा। ये आर कहां जाएगा? इस साइड। तो क्या बन गया? म्यू आर जी ये लेस देन इक्वल टू किसके? v स्क्वायर के। तो आप कह सकते हो कि v इज लेस देन इक्वल टू रूट किसके? म्यू आर जी। तो जब लेस देन और इक्वल टू, अच्छा स्पीड, ये देखो ध्यान से, स्पीड क्या रखनी होती है? कम। स्पीड क्या रखनी होती है? कम रखनी होती है। सब किसके ऊपर डिपेंड करे? फ्रिक्शनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करे। दूसरा, यदि चिकना हो, कोई रोड चिकना हो, फ्रिक्शन कम हो, तो क्या टर्न काट दोगे आप? नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड ज्यादा तब रख सकते हो जब म्यू की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। म्यू की वैल्यू ज्यादा, रफ सरफेस होना चाहिए। और आर क्या होना चाहिए? ज्यादा। बहुत बड़ा मोड़ है तो स्पीड बहुत ज्यादा हो सके, ये आर ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा हो सकती है। दो चीज के ऊपर है बेटा, ये दो चीज आ गई है। आर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा हो सकती है, और आर कम है तो स्पीड कम रखनी पड़ेगी ट्रक मतलब टर्न लेने के लिए। तो ये याद रखना बच्चों आपने बेटा, इंपॉर्टेंट है ये कि जो स्पीड है, एक और जो स्पीड है व्हीकल की वो डिपेंड नहीं करती मास। भाई 1 क्विंटल का ट्रक जा रहा है, 50 किलो की बाइक जा रही है, कितना, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये ना वी, सो वी जो है, वी क्या बेटा? स्पीड ऑफ द व्हीकल टू टेक द टर्न ऑन ए किसके ऊपर? किसी भी लेवल कराओ रोड के ऊपर। तो क्या होता है बेटा? म्यू बढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कहीं पर जो बारिश बर्फ होती है जम्मू में, क्या डालते हैं? नमक। क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। दूसरा, जो रेत, ये जो बड़े बड़े जब ड्राइव आपने देखे होगा, जो कारों की रेस होती है, बाइक की रेस होती है, वहां जो टर्न होता है बड़ा होता है, मोड़ बड़ा होता है। मोड़ बड़ा होगा तो स्पीड भी क्या देगी? ज्यादा रख सकता हो। क्लियर है? ये था।